आप जो देख रहे हैं ये एक ड्रोन है, लेकिन ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। ये एक हथियारबंद ड्रोन है जिसे भारत पर हमला करने के इरादे से भेजा गया था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे समय रहते पकड़ लिया। ये ड्रोन पाकिस्तान की सेना ने उड़ाया था और इसे पाकिस्तान के लाहौर एयरबेस से लॉन्च किया गया था। अब सवाल ये है कि इसका असली निशाना क्या था। इसका मुख्य लक्ष्य था भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल पाकिस्तान को अब तक ये समझ नहीं आ पाया है कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहां से काम कर रहा है। उन्होंने भारत के ऊपर चीनी सैटेलाइट तक घुमा ली ताकि किसी तरह इसकी लोकेशन का पता चल सके, लेकिन फिर भी उन्हें कोई साफ जानकारी नहीं मिली। इसी वजह से पाकिस्तान को शक हुआ कि भारत ने होशियारपुर एयरबेस पर S-400 सिस्टम तैनात किया है। इसी शक के आधार पर उन्होंने एक ऐसा ड्रोन भेजा जो तस्वीरें भी ले सके और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हो। इसके लिए उन्होंने तुर्की का YH-3 ड्रोन चुना, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है। इस ड्रोन को लाहौर से उड़ाया गया था। ये पूरी घटना 7 से 8 मई के बीच की है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उस दौरान पाकिस्तान की सेना ने इस ड्रोन को उड़ाया और इसे होशियारपुर की दिशा में भेजा गया। उनकी योजना थी कि इस ड्रोन को बहुत नीचे यानी लो प्रोफाइल उड़ान में भारत की सीमा के अंदर तक ले जाया जाए। उन्हें उम्मीद थी कि ये बिना पकड़े गए होशियारपुर पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर इस ड्रोन में लगे कैमरे की मदद से ये पता लगाया जाना था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ठीक कहां तैनात है। लोकेशन की पहचान होते ही योजना थी कि यही ड्रोन सीधे उस S-400 सिस्टम से टकराया जाए और एक बड़ा धमाका किया जाए। इस ड्रोन में करीब 10 किलो का वॉरहेड लगा हुआ था, जो भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता था। कहा जा सकता है कि ये S-400 की एक पूरी बटालियन को नष्ट करने में सक्षम था, लेकिन उस समय भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जितनी तेजी से सक्रिय था, उससे भी ज्यादा तेज भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काम कर रहा था। जैसे ही ये ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल हुआ, भारतीय सिस्टम ने तुरंत इसे पहचान लिया और बॉर्डर के पास ही मार गिराया। इस पूरी घटना को समझाने के लिए एक मैप भी दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि ड्रोन ने पाकिस्तान से कहां से उड़ान भरी, उसका लक्ष्य क्या था और किस जगह भारत ने उसे गिराया। भारतीय सेना ने जब आज इसे दुनिया के सामने दिखाया तो ये भी साफ किया कि ये कोई अकेला ड्रोन नहीं था। भारत की ओर एक नहीं बल्कि कई ड्रोन दागे गए थे। इनमें से जो ड्रोन सुरक्षित हालत में पकड़े गए उन्हें आज दिखाया जा रहा है। बाकी ड्रोन को भारतीय सिस्टम ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी कुछ सबूत आपके सामने हैं और बाकी तो राख बन चुके हैं। अब एक दिलचस्प बात जान लीजिए। सोचिए आखिर इन ड्रोन को उड़ाने के लिए किस तरह की ताकत इस्तेमाल की जा रही थी। इसका पावर सोर्स जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन ड्रोन को उड़ाने के लिए मोटरसाइकिल का इंजन लगाया गया था। जी हां, इसमें 170 सीसी का ट्विन स्ट्रोक इंजन लगा था। तुर्की ने इस ड्रोन को इस तरह डिजाइन किया है कि इतनी कम पावर होने के बावजूद ये करीब 150 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और ये उड़ान के दौरान अपने साथ 10 किलो का वॉरहेड भी ले जा सकता है। इसके साथ कैमरा और सेंसर सिस्टम भी लगा होता है। इस वजह से ये एक मजबूत ड्रोन माना जा सकता है। ये ड्रोन अफगानिस्तान, ईरान या किसी भी अरब देश के खिलाफ ठीक तरह से काम कर सकता है। लेकिन जब बात भारत, चीन, अमेरिका या जापान जैसे देशों की आती है, जहां मजबूत और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, वहां ऐसे ड्रोन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। इसका साफ मतलब है कि मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अगर किसी देश के पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो तो ऐसे ड्रोन ज्यादा देर टिक ही नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये बात साफ तौर पर देख भी ली। पूरी घटना ये साफ दिखाती है कि आज के दौर में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि तकनीक और तैयारी ही असली ताकत होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने साबित कर दिया कि उसका एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कितनी मजबूती से देश की रक्षा कर सकता है। दुश्मन की योजना चाहे जितनी भी चालाक क्यों न हो, भारत की सतर्कता और तकनीकी बढ़त के सामने वो टिक नहीं पाई। साथ ही ये घटना एक सबक भी है कि किसी भी इनडायरेक्ट हमले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। समय पर सबूत पेश करना और दुनिया को सच्चाई दिखाना उतना ही जरूरी है जितना सीमा पर जवाब देना। भारत आज न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि हर चुनौती का ठोस और आत्मविश्वास से भरा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि भारत का प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, सही जवाब देने वाले कमेंट को मैं हार्ट दूंगा।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक पल निकालकर इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली बड़ी और खास खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।